नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में क्या सीखा था उसको रिकैप कर लेते हैं। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने इस सेंटेंस और इसके पार्ट्स के विषय में सीखा था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स एवं उनको उचित क्रम में कैसे लगाते हैं ये सीखा था। बच्चों, आज हम लोग सेंटेंस के सेकंड पार्ट प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स तथा उनको उचित क्रम में कैसे लगाते हैं ये सीखेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। बच्चों, पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। सबसे पहले प्रेडिकेट क्या होता है जान लेते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह वाक्य का प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मदर कुक्स फूड। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मदर द्वारा भोजन बनाने का कार्य किया जा रहा है, अतः कुक्स फूड और इस वाक्य का प्रेडिकेट कहलाएगा। इसीलिए बच्चों, ये प्रेडिकेट जो है वो सेंटेंस के वर्ब से शुरू होता है। अब देखते हैं, ये तो बच्चों प्रेडिकेट था कि प्रेडिकेट क्या होता है। अब प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनके बारे में जानते हैं। प्रेडिकेट के पार्ट्स में वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है एवं कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कुछ सेंटेंस में प्रेडिकेट को केवल दो भाग ही होते हैं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखते हैं बच्चों, इन प्रेडिकेट के पार्ट्स को कैसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, कैसे इनको क्रम में लगाते हैं। तो बच्चों, इस टेबल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से प्रेडिकेट के कौन कौन से भाग हैं और हम उनको उचित क्रम में कैसे लगाएंगे। बच्चों, सेंटेंस है राम रोट अ लेटर। इसमें बच्चों राम हो गया सब्जेक्ट, रोट अ लेटर ये प्रेडिकेट है। बच्चों देखो, रोट वर्ब से शुरू हो रहा है और इसीलिए वर्ब का ये जहाँ से वर्ब शुरू होती है वो सेंटेंस का, अभी हमने जस्ट बताया कि वो सेंटेंस का प्रेडिकेट भाग होता है। तो इस प्रेडिकेट भाग में कौन कौन से पार्ट्स हम देखते हैं। रोट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अ लेटर। अगला सेंटेंस है द टीचर बीट द बॉय। द टीचर तो सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट में देखते हैं बीट जो वर्ब है और द बॉय उसका ऑब्जेक्ट है। थर्ड है वी ईट फूड। वी इसमें सब्जेक्ट है बच्चों, ईट वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेट के इसमें अभी हमने पार्ट्स 3 सेंटेंस में देखे कि वो कौन कौन से पार्ट हैं और वो किस तरह से आते हैं। पहले वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और भी इसके प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं, उनको हम कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, उनको कैसे अरेंज करेंगे देखते हैं आगे। कुछ वर्ब के बच्चों 2 ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस टेबल से समझते हैं एग्जाम्पल से। मोहन गेव मी अ पेन। यहाँ पर मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट वर्ब है यहाँ पर गेव से शुरू हो रहा है प्रेडिकेट, गेव मी अ पेन। बच्चों इसमें देख रहे होंगे कि गेव जो वर्ब है इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी और अ पेन। तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और
अ पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से आई रोट माई सिस्टर अ लेटर। थर्ड है ही प्रेजेंटेड हर अ डॉग। तो बच्चों देख रहे हैं ये वर्ब, इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी बच्चों यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ना आकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, कभी कभी बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनका क्रम बदल जाता है। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत पहले आता है और इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर इस तरह से इसके क्रम में आ रहा है तो हम इनडायरेक्ट जो कि वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है उसके पहले हम टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन गेव अ पेन टू मी। देख रहे हो बच्चों, मोहन सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं गेव, वर्ब, अ पेन। इसमें देख रहे बच्चे उस टेबल की कंपेयर में इस टेबल में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, पिछली टेबल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया था। इसमें ऑब्जेक्ट की जो क्रम है वो बदल रहा है। तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है। ओके बच्चों, तो गेव अ पेन टू मी, गेव हो गया प्रेडिकेट का वर्ब का पार्ट, अ पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टू मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आई रोट अ लेटर टू माई सिस्टर। आई हो गया सब्जेक्ट, रोट हो गया वर्ब, अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टू माई सिस्टर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से बच्चों मीरा ब्रॉट अ बुक फॉर हर सिस्टर। देखो बच्चों, मीरा सब्जेक्ट, ब्रॉट वर्ब, अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर हर सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें टू की बजाय फॉर लगा है। अब देखते हैं बच्चों, कभी कभी ये जीरंड, जीरंड बच्चों पिछली क्लास में हम तुम लोगों को बताया था कि जो सब्जेक्ट के रूप में जीरंड आया था, जीरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट के रूप में था, लेकिन ये किस तरह से वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर प्रेडिकेट में यूज हो रहा है। देखो उदाहरण के लिए, द गर्ल्स, जीरंड और इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव भी बताया था बच्चों पिछली क्लास में कि इन्फिनेटिव में टू लगा के, टू प्लस मेन वर्ब लगा के हम इन्फिनेटिव बना लेते हैं। तो यहाँ पर जीरंड और इन्फिनेटिव जो पिछली क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वो सब्जेक्ट के रूप में था। यहाँ पर बच्चों प्रेडिकेट के वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। स्टेबल से समझते हैं किस तरह से ये जीरंड और इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा है। द गर्ल्स वांटेड टू वर्क। देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर टू वर्क ये इन्फिनेटिव है जो कि वांटेड वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों जो वर्ब को पूरा करता हो, कंप्लीट करता हो। तो ये टू वर्क जो इन्फिनेटिव आया है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो प्रेडिकेट के पार्ट्स इसमें क्या हुए, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद राहुल लर्न स्विमिंग। यहाँ पर बच्चों देख रहे हो, राहुल सब्जेक्ट, लर्न वर्ब और स्विमिंग ये जो है ऑब्जेक्ट जो है वो जीरंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें इन्फिनेटिव में था, इस एग्जाम्पल में जीरंड में है। और दूसरा एग्जाम्पल है ही डिसाइडेड टू लीव। यहाँ पर भी बच्चों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो आया है वो आया है इन्फिनेटिव में।
तो ये बच्चों समझ में आ गया कि किस तरह से जीरेंड इन्फिनेटिव को वर्ब के ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट का अर्थ कंप्लीट करने के लिए कुछ अन्य शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखो बच्चों, पंडित मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। जिन वाक्यों में वर्ब की, देखना बच्चों, ये पंडित मोतीलाल, यहाँ पर तो ये हो गया सब्जेक्ट, नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन, नेम्ड वर्ब हो गया, हिज हाउस हो गया ऑब्जेक्ट, और आनंद भवन हो गया ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह दे इलेक्टेड मोहन द मॉनिटर ऑफ द क्लास। दे हो गया सब्जेक्ट, इलेक्टेड यानी प्रेडिकेट का पार्ट शुरू होता है वर्ब, मोहन ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है मॉनिटर ऑफ द क्लास। ही सीम्स मी वरीड, ही सब्जेक्ट हो गया, सीम्स वर्ब हो गया बच्चों प्रेडिकेट का फर्स्ट पार्ट वर्ब सीम्स, मी ऑब्जेक्ट, और वरीड जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वी सॉ हिम हियर, वी सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब है प्रेडिकेट का फर्स्ट पार्ट, और ऑब्जेक्ट है हिम, हियर है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में होते हैं। ये नाउन में हो सकते हैं, ये एडवर्ब में हो सकते हैं, ये फ्रेज में हो सकते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल में। जैसा कि बच्चों देख रहे हो कि ये देखो फर्स्ट वाले लेसन में नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन, ये नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है, और दूसरे सेकंड में दे इलेक्टेड मोहन द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये नाउन फ्रेज के रूप में आया है। थर्ड जो है सेंटेंस ही सीम्स मी वरीड, जिसमें पास्ट वरीड जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया है। वी सा हिम हियर, यहाँ पर हियर जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो एडवर्बियल के रूप में आया है। अब आगे चलते हैं बच्चों, जिन वाक्यों में वर्ब बी की फॉर्म, वर्ब बी की फॉर्म जैसे बच्चों इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज होता है, उनका अर्थ कंप्लीट करने के लिए उसके साथ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट बच्चों अभी जस्ट ऊपर बताया था, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि पूरक यानी कंप्लीट करने वाला। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में देखते हैं, जैसे मिस्टर रमेश वॉज माई टीचर। तो यहाँ पर बच्चों मिस्टर रमेश तो सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट के पार्ट्स में आते हैं, वॉज हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद है कॉम्प्लीमेंट। इस वर्ब को जो पूरा कर रहा है ये है कॉम्प्लीमेंट माई टीचर, तो यहाँ पर माई टीचर हो गया कॉम्प्लीमेंट। इस तरह दूसरा सेंटेंस आई एम हैप्पी, यहाँ एम वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है हैप्पी। फिर यू वर देयर, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो गया, वर हो गया वर्ब, और इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया देयर। ये भी बच्चों कॉम्प्लीमेंट कभी नाउन में हो सकते हैं, एडजेक्टिव में हो सकते हैं, एडवर्ब में हो सकते हैं, यानी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो ये था बच्चों आज के प्रेडिकेट पार्ट्स, और उनको कैसे हम उचित क्रम में लगाते हैं ये आपने अभी टेबल के माध्यम से समझा। उम्मीद है बच्चों एक बिल्कुल लेसन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं क्वेश्चन में कहीं आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप बिना डाउट निस्संदेह आप पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपना होमवर्क देख लो, होमवर्क नोट कर लो बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रीअरेंजिंग द सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। पहला बच्चों सेंटेंस है मिस्टर वर्मा। ठीक है, अब ये तो सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट पार्ट्स को आपको अरेंज करना है, तो इसमें प्रेडिकेट पार्ट्स ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं बच्चों। देखो ये दिया हुआ है ग्रामर टीचेस अस। ठीक है, इनको आपको ऑर्डर में लगा के, उचित क्रम में लगा के, और प्रेडिकेट के पार्ट्स को उचित क्रम में लगा के फिलअप कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस दिए हुए हैं, आपके 5 सेंटेंस हैं, इनको आपको
बिल्कुल प्रेडिकेट के पार्ट्स को उचित क्रम में लगा के और इनको इन सेंटेंस को इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने हैं। ओके बच्चों, ओके। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।